तो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं साहब मैं लोन चुकाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर बता रहा हूं। अभी तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय भी आ गया है। उसमें भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और व्यक्ति लोन चुकाना चाहता है तो उसे जेल नहीं हो सकती है, उसे एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो कमाई करके लोन चुका सके। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप लोन चुकाना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? तीन काम करिए। सबसे पहला तो जहां से आपने लोन लिया है उसे अपनी सारी परिस्थिति से अवगत कराइए। और कैसे कराना है? ओरल बात नहीं करनी, रिटर्न में बात करिए, उनको अपनी परिस्थिति के बारे में बताइए और उसमें लिखिए कि आपने जब लोन लिया था तो परिस्थितियां कैसी थी, क्या सोचकर लोन लिया था, किस चीज के लिए लोन लिया था, आज परिस्थितियां क्यों बिगड़ गई हैं, आप लोन क्यों नहीं चुका पा रहे, और फिर आगे की आपकी योजना क्या है। मान लीजिए आपने व्यापार किया और व्यापार बंद हो गया, पैसा डूब गया उसमें। अब आप चाहते हैं कि मैं शुरू से व्यापार करके अपना लोन चुकाना चाहता हूं, या आप सोचते हैं मैं जॉब करके वहां से थोड़ी कमाई कर लूंगा, कुछ पैसा व्यापार शुरू करने के लिए रख लूंगा, कुछ लोन चुकाने के लिए रख दूंगा, उससे मैं बाहर निकल सकता हूं। तो इसमें क्या हुआ? आपको समय चाहिए होगा क्योंकि आपको रीस्टार्ट करना है, रीस्टेब्लिश करना है। तो बैंक से बोलिए कि भी मुझे समय चाहिए उतना, 6 महीने का, 1 साल का लीन पीरियड दे दिया जाए जिसमें मैं केवल इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता है ताकि मेरे ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन भी ना पड़े, बाद में वो क्लब ना कर दिया जाए। और 1 साल या 6 महीने का मुझे मोरेटोरियम दे दिया जाए जिससे कि 6 महीने बाद से मेरी किस्त चालू हो जाए। तो बैंक चाहे तो ये काम कर सकता है। बैंक लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है, बैंक लीन पीरियड दे सकता है, बैंक आपको हेयर कट दे सकता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को हेयर कट दिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज, कुछ लोन अमाउंट कट कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और उसको पे करने के लिए भी आपको समय मिल जाता है कि आप 6 महीने, 1 साल में इसको थोड़ा थोड़ा करके पे कर दीजिए। अपनी स्थिति के बारे में बताइए। और जैसा मैंने कहा कि कोर्ट ने कहा है, अब तो मध्य प्रदेश कोर्ट ने कहा और वो पूरे देश में नियम लागू होगा कि व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। जेल एक एक्सेप्शन होगा अगर व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया। इस केस में भी क्या हुआ? व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया था। व्यक्ति ने कहा कि मैं लोन चुकाना चाहता हूं, लेकिन बैंक वालों ने कहा नहीं, हम चाहते हैं इसको जेल भेजा जाए क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर है, पैसा देना नहीं चाहता है। उसने साबित कर दिया कोर्ट के सामने कि मेरे पास मेरा व्यापार था, व्यापार बंद हो गया। जिस दिन तक व्यापार चल रहा था मैं लगातार किस्तें दे रहा था, मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, मैंने बैंक वालों से बात भी किया, रिटर्न में लेटर भी दिया, सारी जानकारी भेजी है। तो बैंक वालों के पास जवाब नहीं था। और जज साहब ने बड़ा बढ़िया निर्णय दिया, ऐतिहासिक निर्णय दिया। जज साहब ने कहा कि देखिए, आज इस व्यक्ति की स्थिति ठीक नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यापार बंद हो गया, उसके सबूत इसके पास है, आप भी बैंक वाले भी देख रहे हैं और बैंक वालों ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ वाकई इसके पास व्यापार नहीं है। तो जज साहब ने कहा अगर मान लीजिए हमने इसको जेल भेज दिया, आपकी बात सही है कि पैसा नहीं दे रहा है, हम जेल भेज देते हैं, तो अगर ये जेल चला जाएगा तो क्या आपके पैसे वापस आ जाएंगे? और या तो आप ये प्रोविजन करो कि 6 महीना, 1 साल की जेल हो जाएगी, उसके बाद इसको पैसे नहीं देने। कहते नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितनी भी सजा दे दो, उसके बाद पैसे भी आप मांगोगे, तो ये कमाएगा कहाँ से? और अभी तो ये कह रहा है मैं नौकरी करके या व्यापार पैरेलली करके कुछ करके मुझे समय दे दोगे, मैं अपना लोन भी चुका दूंगा, अपने बच्चों को भी पाल लूंगा, अपना घर भी चला लूंगा। लेकिन अगर हम इसे जेल भेज देंगे तो ना ये बच्चों को पाल पाएगा, ना ये आपका कर्जा उतार पाएगा, ना ये जीवन में कुछ कर पाएगा, तो ये तो और ज्यादा बर्डन में चला जाएगा, पूरा परिवार कर्जे के दलदल में चला जाएगा। तो बजाय जेल भेजने के इसको बेल दे दी जाए और इसको बोला जाए भी 6 महीने, 1 साल के अंदर बैंक को थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहो और बैंक भी इसको कुछ रियायत दे दे। तो क्या हुआ? इसके फेवर में निर्णय आया, उसको जेल नहीं भेजा गया, उसको बेल कर दी गई। और ये हम सबके लिए अच्छी बात है कि कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है। लेकिन कब लिया संज्ञान? जब आप जेन्युइन है, जब आप डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। यदि आपके पास पैसा है, यदि आपके पास संपत्ति है, यदि आपके पास संसाधन है और आप फिर लोन नहीं चुका रहे, यदि आप बैंक का फोन नहीं उठा रहे हैं, आप बैंक से बात नहीं कर रहे हैं, आप बैंक को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बता रहे हैं, बैंक को कोई सपना नहीं आएगा साहब। जब आपने लोन लिया था, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अपनी जानकारी दी थी, बैंक के पास सारी जानकारी थी। आज आज आपकी स्थिति खराब हो गई, आज आपका व्यापार बंद हो गया, आज आपके पास कमाई नहीं रही, आज आपकी स्थिति खराब है, बैंक को इसका सपना नहीं आने वाला, आपको बताना पड़ेगा। और यदि यदि आप निरंतर बैंक से संवाद करते रहेंगे, बैंक को अपनी जानकारी देते रहेंगे, बैंक को बताते रहेंगे, बैंक से राय लेते रहेंगे, तो जब बैंक कोर्ट में जाएगा तो आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना होगी और आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो बैंक से समय लेने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बताइए और सच्चाई बताइए। अगर कहीं से भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कोई प्रॉपर्टी है जिसको लिक्विफाई करके पैसा आ सकता है, कोई और संसाधन है, कोई मूवेबल इमूवेबल एसेट्स है, उसको लिक्विफाई करके अगर पैसा आ सकता है, वहां से निकालिए। अगर कुछ भी नहीं है, जेन्युइन आप हैं, तो डिफॉल्टर नहीं है आप, आपकी परिस्थितियां खराब हुई हैं और उन परिस्थितियों को ठीक करने का आपको अवसर दिया जाना चाहिए, दिया जा रहा है। बैंक भी समय दे रहे हैं, कोर्ट से भी समय मिल रहा है। जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश कोर्ट ने निर्णय दिया है, ऐसे बैंक भी समय दे रहे हैं क्योंकि बैंक को भी मालूम है कि बैंक का पैसा तब मिलेगा जब व्यक्ति रहेगा या व्यक्ति काम कर रहा होगा। यदि व्यक्ति जेल चला गया, व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो इतनी बात तो बैंक भी जानते हैं कि उनका पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति बैंक नहीं लाना चाहेगा, नहीं लाना चाहता है बैंक। बैंक को भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाए, भले ही थोड़ा थोड़ा करके मिल जाए।
तो बैंक से बात करिए, संवाद करिए, अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बताइए। अगर वाक़ई आप जेन्युइन हुए, वाक़ई आपके पास पैसा नहीं है, वाक़ई आपके पास कुछ नहीं है जो लिक्विफ़ाई कर पाएँ और आपकी बहुत दयनीय स्थिति है, तो मुझे पूरा विश्वास है बैंक आपको समय भी देगा, आपकी बात भी सुनेगा और बार-बार लेटर भेजिए। कई लोग कह रहे हैं मैंने एक बार लेटर भेजा, बैंक का जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं, हर 15 दिन में लेटर भेज दीजिए। उसमें लिख दीजिए 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं जवाब देंगे तो मैं मान लूँगा कि आपने मेरी अर्ज़ी को स्वीकार कर लिया है। फिर बैंक को जवाब देना मजबूरी बन जाएगा। बार-बार लेटर भेजते रहिए, संवाद करते रहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, बैंक कोई ना कोई रास्ता देगा, विकल्प देगा और अगर आपको साल भर का 6 महीने का समय मिल जाता है, तो साल 6 महीने में अपनी स्थिति को ठीक करके वापस रेगुलर करने की कोशिश करिए। फिर अगर आप बैंक से संवाद करेंगे कि मेरी नौकरी लग गई है, मेरा व्यापार फिर से शुरू हो गया है, मैं कम किश्त देकर के काम चलाना चाहता हूँ, तो बैंक कोई ना कोई विकल्प दे देगा क्योंकि बैंक को भी पता है कोर्ट जाएँगे, तो कोर्ट भी यही बोलने वाला है, अब सज़ा तो मिलने वाली नहीं है, फांसी तो होने वाली नहीं है।